हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेईई मेन का क्वेश्चन करने वाले हैं। 2023 में पूछा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। एक मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, जहां पे लोग बच्चे अटकते हैं वो हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, समझो क्या बोलना चाह रहा है। देखो, लेट अल्फा इज ग्रेटर देन 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अल्फा एक्स डीएक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 16 प्लस 20 रूट 2 डिवाइड बाय 15, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये तो हमें समझ में आ गया। नीचे अंडर रूट है तो दिमाग में क्या जाता है यार, अगर नीचे अंडर रूट रहता है तो सबसे पहला काम दिमाग में ये आता है कि यार रैशनलाइज करके देख लेता हूं। तो मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है, तो मैं सबसे पहले काम क्या कर लेता हूं, उसका रैशनलाइज कर देता हूं। तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो पहला काम है रैशनलाइज करना, तो मैं रैशनलाइज कर देता हूं। तो ये 0 टू अल्फा ये हो जाएगा एक्स इंटू क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वाले से, अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस अंडर रूट एक्स। इस तरीके से रैशनलाइज किया जाता है, तो हम रैशनलाइज कर दिए। अब रैशनलाइज करने के बाद देखो मिलेगा क्या, ये मिलेगा हमें 0 से लेकर अल्फा, ये आ गया मेरा एक्स अंडर रूट, है ना, एक्स प्लस अल्फा, ठीक, प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए लगा लेते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, बचेगा क्या, देखो बचेगा ये हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर अल्फा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या बना, एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स। तो यहां से एक्स एक्स कैंसल। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि काम हमारा आसान हो चुका है। तो यहां पे हो गया 1 बाय अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से अल्फा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1 प्लस 1/2 डेट इज 3/2। ठीक, अब देखो इंटीग्रेशन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस टर्म का तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, है ना। इस टर्म का कैसे इंटीग्रेट किया जाए ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये हमें सीखना है इस क्वेश्चन में। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं एक्चुअल में, पर ये चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और ये कहीं बताई भी नहीं जाती है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मैं ये बताता हूं आपको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे ब्रेक किया जाता है, इसको आप बाय पार्ट्स में भी नहीं कर पाओगे, तो करें क्या, इजी वे में करें कैसे, देखो ये समझते हैं हम लोग, है ना। तो अब समझते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो ये 1 बाय अल्फा, ये हमारा बाहर है, चलो बाहर ही रहने देते हैं। 0 से लेकर अल्फा क्या आया यहां पे हमारा, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर अल्फा एक्स के पावर में 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा dx, सपोज दोनों के पास आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब समझने की बात है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स पावर 3/2 आप इजिली कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यहां पे नोटिस करो, यहां पे ध्यान दो कि इसको कैसे बदला जाए। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट है, इसको अगर ब्रेक करना है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, सोचो यहां पे देखो x प्लस अल्फा है, तो इस x को मुझे x प्लस अल्फा बनाना है। समझने की बात है, समझना, x को मुझे क्या बनाना है, x प्लस अल्फा बनाना है। जैसे ही मैं x को x प्लस अल्फा बनाऊंगा तो ये x प्लस अल्फा, है ना, और ये अंडर रूट x प्लस अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पावर इन दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही बोलती है प्रॉपर्टी की भाई अगर दो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये मेरा काम क्या है, इस x को इस x प्लस अल्फा में कन्वर्ट करना, ठीक है, समझना बात को। अब जैसे ही मैंने इसको x प्लस अल्फा में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब मैंने x को x प्लस अल्फा में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड कर दी। वो क्या मैंने ऐड की, वो मैंने ऐड की ये अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके मैं दिखा देता हूं। जैसे इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x इंटू एक्स प्लस अल्फा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा, है ना, समझने की बात थी। अब मैंने ना ये चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, इतना टर्म मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया।
है ना, उसको x प्लस अल्फा बनाने के लिए। तो बैलेंस करने के लिए रूल क्या बोलता है, जितना हम उसमें ऐड करेंगे उतना ही हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पूरी की पूरी क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक चीज माइनस कर दूंगा, माइनस ऑफ अल्फा अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा, दैट्स सॉल्व। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब देखो, ये माइनस अल्फा अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा है, ये प्लस अंडर रूट प्लस अल्फा अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा है। अगर ये दोनों प्लस माइनस में है तो कैंसिल होके सिर्फ क्या बना हमारा, ये बना। और क्वेश्चन में क्या था हमारा, देखो ध्यान दो, यही है। तो मैं इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे एक चीज माइनस में लगाना पड़ेगा, और वो है ये, ध्यान दो, माइनस अल्फा अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, देखो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हमें x को x प्लस अल्फा में बदलना है। मतलब मैंने कोई चीज ऐसी है जो एक्स्ट्रा ऐड की है, तो जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया वही मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए, बस। तो यहां पे ये सॉल्यूशन होता है तैयार। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब क्या होगा, देखो मैं इसमें लिखूंगा क्या, मैं इसमें लिखूंगा x प्लस अल्फा, ठीक, ये हमारा यहां पे चल रहा है, ये 1/अल्फा चल रहा है, x प्लस अल्फा अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, माइनस ऑफ अल्फा इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अल्फा। ठीक, ये हम करेंगे, प्लस इसको इंटीग्रेट, चलो अगले स्टेप में कर देंगे, 0 टू अल्फा एक्स रेज टू पावर ऑफ 3/2। ठीक, अब तो मुझे लगता है कि आपको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। अब देखो, अब पूरे पूरे टर्म क्या हो गया, सिंगल सिंगल हो गए। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी नहीं जाएगी। ये 1/अल्फा बाहर कर देते हैं, ये x प्लस अल्फा है, ये x प्लस अल्फा है, तो ये पावर में क्या बन जाएगा, देखो x प्लस अल्फा के पावर में 3/2 बन जाएगा। तो इंटीग्रेट करने पे ये क्या आएगा, देखो ये आएगा x प्लस अल्फा रेज टू पावर ऑफ 3/2 प्लस 1, मतलब ये बन गया हमारा 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, माइनस ये अल्फा बाहर, ये बन जाएगा हमारा x प्लस अल्फा के पावर में, देखो 1/2 है तो ये बन जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, प्लस ये बन जाएगा हमारा x के पावर में 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। ठीक है, अब कौन सी चीज है जो दोनों के पास कॉमन है, सब टर्म के पास कॉमन है, ऐसी कौन सी चीज है सब टर्म के पास कॉमन है, देखो 2 ऊपर जाएगा तो मैं क्या करता हूं, 2 को बाहर ही कर देता हूं, तो ये बन गया मेरा 2/अल्फा। ठीक, यहां से लिमिट भी चल रही है हमारी, 0 से लेकर अल्फा की लिमिट चल रही है, वो भी ध्यान देना है हमें। तो 2/अल्फा ये बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, देखो अंदर बचा हमारे पास x प्लस अल्फा रेज टू पावर ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा के पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x 5/2 के पावर में, x के पावर में 5/2 डिवाइड बाय 5, इतना बच गया। लिमिट 0 से लेकर 5 चल रही है। अब हमारा काम क्या है, देखो इंटीग्रेट तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा, देखो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2/अल्फा, ये बाहर चल रहा है हमारा। ठीक, ध्यान देने की बात है, देखो इसमें पुट करेंगे हम क्या, ये अल्फा चल रहा है ना हमारा, ये चल रहा है हमारा 0 से लेकर अल्फा, 0 से लेकर अल्फा चल रहा है, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा रेज टू पावर ऑफ 5/2। ठीक, 2 अल्फा रेज टू पावर ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, दूसरा क्या आएगा देखते हैं, माइनस ऑफ अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा रेज टू पावर ऑफ 3/2 माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा रेज टू पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आगे का टर्म क्या देख लेते हैं, प्लस अल्फा रेज टू पावर ऑफ 5/2 बाय 5 प्लस अल्फा रेज टू पावर ऑफ 5/2 बाय 5। ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है और बस कुछ करना नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करते जाना है। देखो बोल क्या रहा है, बस वो करते जाओ और कुछ भी नहीं है। देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये बन जाएगा हमारा 2/अल्फा। ठीक, ये हमारा 5, ये बन जाएगा हमारा 2 के पावर में 5/2 इंटू अल्फा के पावर में 5/2 डिवाइडेड बाय 5
माइनस ये बन गया हमारा 2 के पावर में 3/2 इंटू अल्फा के पावर में 5/2 प्लस अल्फा के पावर में 5/2, यहाँ चल रहा है 3, यहाँ चल रहा है 5। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2 इंटू अल्फा के पावर में 5/2 को बाहर कर सकता हूँ, और ये अल्फा के पावर में 1 है, डिवाइड में है, तो ये -1 कर सकता हूँ। तो -1 करने के बाद देखो ये क्या बन जाएगा, अल्फा 5/2 -1 दैट इज 3/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ अल्फा के पावर में ये आ गया 3/2। ठीक है, समझने की बात थी, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बना, देखो एलसीएम लेते हैं हम लोग। जल्दी एलसीएम लेंगे तो हमारा 15 एलसीएम आ जाएगा। 5 की टेबल में 15, 3 टाइम्स 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा हमारा क्या, ये 2^5/2 को आप कुछ ऐसा ब्रेक कर सकते हो क्या, 2^2 प्लस 2^2 इंटू 2^1/2 सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्लस करने पे क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 दैट इज 12 बन जाएगा, ये 12√2। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर में 1 इंटू 2 के पावर में 1/2, यही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की टेबल में 15 कितने हो जाएगा, 5 बार, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10√2। ठीक, समझने की बात है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान समझना है। देखो ब्रेक कर रहे हैं, बस वो देखना है हमें। तो ये हो गया हमारा 5 की टेबल में 3, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 3। ठीक, इतना ब्रेक हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखो 2 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, अल्फा के पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय 15, अंदर मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा 12 माइनस 10 दैट इज 2√2, और 2√2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 4√2 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो ये बन जाएगा हमारा 6, और नीचे 15 चल रहा है। ठीक, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमको कंपेयर किसके साथ करना है, वो इंपॉर्टेंट है ना। कंपेयर हमें करना है जो टर्म दिया हुआ है, किसके बराबर है, 16 प्लस 20√2 डिवाइड बाय 15। देखो सोचने की बात है, सोचो किसके साथ कंपेयर करना है, 16 प्लस 20√2 डिवाइडेड बाय 15। देखो नीचे 15 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर मुझे क्या लाना है, 16 प्लस 20√2 लाना है। तो अल्फा की वैल्यू में ऐसी कौन सी पुट करूं, सोचने की बात है कि ये सेटिस्फाई हो जाए इस पूरी इक्वेशन में। देखो यहां पे ना पावर में 3/2 है, मतलब 1/2 है, तो इसको मैं रूट में कन्वर्ट कर सकता हूं, रूट में कन्वर्ट कर सकते हो कि पावर में 1/2 मतलब वो रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट बनेगा, सोचने की बात है। और ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। तो यहां पे अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये वाला टर्म अल्फा रेज टू पावर ऑफ 3/2 इंटू 4√2, ये अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे रूट हट जाता है, तो जिसको बराबर करेंगे हम 16 के साथ। ठीक है ना, ये सोचने की बात है ना भाई, किसके साथ इक्वल करेंगे तो वैल्यू निकलेगी, ये आपकी सोचने के ऊपर है। तो अल्फा के पावर में 3/2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4√2, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, तो यहां पे क्या आ गया, देखो यहां पे मिल गया मुझे अल्फा रेज टू पावर ऑफ 3/2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर ऑफ, ये हो जाएगा 1 और माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2, क्योंकि नीचे क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये बन गया अल्फा रेज टू पावर ऑफ 3/2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर ऑफ 3/2। देखो पावर सेम हो चुका है, तो इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग बोथ दी साइड हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली बच्चों, देखो 2 मिली। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ टफ नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इसमें दिमाग में रखना था, जो मैंने बताया उसी के बेस पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार होता है। देखो कोई टफ नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट वाले क्या कर दिए, टफ बना दिए हैं बोल बोल के कि भाई बहुत टफ है और हम टेंशन लेते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेप्ट थोड़े से दिमाग में रखने हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई कंफ्यूजन होता है, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती, टेंस होने की जरूरत नहीं रहती। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। मैं तो क्वेश्चन यहाँ पे लाते रहूंगा, आपको यहाँ पे समझते रहना है, देखते रहना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहना है। थैंक यू।